सलामकुम। तो हम नंबर्स चैप्टर कर रहे थे ओ लेवल्स आईजीसीएसई का। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। सही, देखो यार, अब आगे हम बात करते हैं हाउ टू सॉल्व परफेक्ट स्क्वायर्स एंड परफेक्ट क्यूब्स विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स हम किस तरह सॉल्व करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है, तो P1 के लिए है। ठीक है, तो लेट से आपको दिया हुआ है, एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है 36। अब 36 का मुझे अगर निकालना है अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं किस तरह निकालूंगा। 36 क्या है मेरे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाउ विल वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इस तरह निकालेंगे। पहली बात तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट होल नंबर है। और परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट ना होल नंबर है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 36 नंबर की का एलसीएम लूंगा इस तरह। 2 18 × 36, 2 9 × 18, 3 3 × 9, 3 1 × 3। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये आ गए फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख लूंगा अंडर रूट के अंदर। 2 × 2 × 3 × 3 ये आ गए फैक्टर्स ऑफ 36। ठीक है, अब देखो मेरे पास, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ना, मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट के केस में हर नंबर का ना एक पेयर बनाऊंगा, पेयर। तो आप खुद चेक करो, मेरे पास 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है। तो क्योंकि और जिस नंबर के पेयर बन रहे हैं ना, उनको एक काम करो, आप बाहर भेजते रहो। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 का पेयर बन रहा है ना, तो मैंने 2 को बाहर भेज दिया। और 3 का ही बन रहा है तो 3 को ही बाहर भेज दिया स्क्वायर रूट के। तो क्योंकि मेरे पास हर नंबर का पेयर बन रहा है, तो ये दोनों नंबर 2 और 3 बाहर चले गए। तो क्या आंसर आएगा, 6। तो 6 आ गया इसका आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ठीक है, तो ये इस तरह निकाला मैंने विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। अगर बात करूं अंडर रूट 81, अगेन क्या करो, पहले 81 का निकालो एलसीएम। तो ये हो गया 3 27 × 81, 3 9 × 27, 3 3 × 9, 3 1 × 3। ठीक है, अब क्या करो, लिखो अंडर रूट के अंदर 3 × 3 × 3 × 3 चार बार है। अब क्या करना है, अब बनाने पेयर्स। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो इन दोनों को बाहर भेज दिया, 3 × 3। सही है, जिस नंबर का पेयर बन रहा है ना उसको बाहर भेजते रहो। ठीक है, तो 3 का एक पेयर बन गया और एक और 3 का पेयर बन गया। तो दोनों को हमने बाहर भेज दिया। तो क्या हो गया, ये 9। 9 इसका आंसर है। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो 64 का, तो किस तरह करोगे। ये रहा 64 का एलसीएम। 2 32 × 64, 2 16 × 32, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। ठीक है, अब देखो मेरे पास कुछ तकरीबन 6 2 आ गए। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 सही है। अब देखो सबका पेयर बन रहा है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। तो मैं 3 बार 2 को बाहर भेज दूंगा। तो क्या आंसर आ गया, 8। 8 इसका आंसर है। सिमिलरली इतना सिंपल काम है ये। लेकिन अगर देखो मैं कोई ऐसा नंबर मैं कहते हैं, अगर उसका निकालूं स्क्वायर रूट, जैसे आप लेट से आपके पास है अंडर रूट 50। अब देखो मुझे पता है कि 50 जो है ना, 50 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लेट्स सी, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर ये। क्योंकि अगर मैं 50 का एलसीएम निकालूंगा ना, 2 25 × 50, 2 5 5 25, 5 1 × 5 और लिखूंगा फैक्टर्स इसके, 2 × 5 × 5। तो देखो इस केस में ना, क्योंकि 50 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो जब भी मेरे पास पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, देखो 5 का पेयर बन गया लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो जब भी इसका आंसर क्या होगा, 5 बाहर भेज दिया लेकिन 2 क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर ही अंदर है। तो जब भी देखो इसका आंसर होल नंबर नहीं है, तो जब भी हम इसको बोलेंगे कि ये
50 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 5 अंडर रूट 2, जो कि होल नंबर नहीं है। सही है, ये समझो आप, ठीक है बेसिकली। तो जो भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ना, उसका स्क्वायर रूट कभी भी होल नंबर में नहीं आएगा। और आप इस तरह चेक करोगे, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारे पास अंडर रूट 100 है, तो आप क्या करोगे? आप निकाला एलसीएम 100 का। 2 5 10, 0, 25, 5 5 25, 5 1 5। अब देखो, 100 के मेरे पास पूरे के पूरे पेयर्स बन रहे हैं। 2 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है। तो 2 बाहर चला गया, 5 भी बाहर चला गया। क्या आंसर आ रहा है? 10। तो देखो, क्योंकि मेरे पास अंडर रूट ऑफ 100 इज 10, विच इज अ होल नंबर, तो मैं जब भी बोलूंगा कि 10 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। मूविंग ऑन। अब बात कर लेते हैं हम परफेक्ट क्यूब की। परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होता है? ऐसा नंबर हुज स्क्वायर, सॉरी, हुज क्यूब रूट इज अ होल नंबर। सही है। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने 27 नंबर की, तो वही काम करना है। क्या करना है? 27 का आप लो एलसीएम। 3 9 27, 3 1 3। ठीक है। अब देखो, फैक्टर्स लिखे आपने अंडर रूट के अंदर, 3 × 3 × 3। अब देखो, क्यूब रूट के केस में, इन द केस ऑफ क्यूब रूट, आपको ये बात जानना जरूरी है कि क्यूब रूट के केस में हम पेयर्स बनाते हैं 3 का। हम 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है। हम बनाते हैं बेसिकली, पेयर नहीं बोलेंगे उसको, बेसिकली 3 के हम नंबर्स वो करते हैं कंबाइन। सही है। मतलब ये 3 का वो बन गया ग्रुप। ठीक है। 3 का पेयर नहीं, ग्रुप कहेंगे उसको। ठीक है। 3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो ये 3 का ग्रुप बन रहा है ना, तो हमने 3 को बाहर भेज दिया। तो 3 इसका आंसर है। ठीक है। सही है। तो 3 क्योंकि होल नंबर है, जब भी हम बोलेंगे 27 क्या है, इज द परफेक्ट क्यूब, बिकॉज इट्स क्यूब रूट इज अ होल नंबर। ठीक है। सिमिलरली, अगर मैं बात करूं 64 की, तो आप क्या करो? स्टेप 1, टेक दी एलसीएम। 2 3 6, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है। अब देखो मेरे पास कितने टूज आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टूज आ रहे हैं। अब देखो, मुझे क्योंकि ये क्यूब रूट है, तो मुझे पेयर बनाना है किसका, सॉरी पेयर नहीं यार, ग्रुप बनाना है किसका? ग्रुप बनाना है 3 का। एक ये ग्रुप बन गया 2 का, ऑफ 3। एक ये ग्रुप बन गया। तो जो जो ग्रुप्स बनते जा रहे हैं 3 के, उसको आप बाहर भेजते रहो। तो ये 2 बाहर चला गया, एक और 2 बाहर चला गया। तो क्या आंसर आ रहा है? 4। ठीक है। तो 64 का क्यूब रूट क्या है? 4। और क्योंकि ये होल नंबर है, जब भी हम बोलेंगे 64 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। सही है। अगर मैं बात कर लूँ, लेट से आपके सामने एक नंबर है 128। अब देखो, ये जानने के लिए कि 128 मेरे पास क्यूब रूट है या नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा एलसीएम। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। सही है। अब देखो, 128 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं मेरे पास, क्या आ रहे हैं? 2 × 2 × 2 × 2, मतलब कितनी बार 2 है? 7 बार 2 आ रहा है। ठीक है। 7 बार 2 आ रहा है मेरे पास। सही है। तो अब देखो क्या करना है, और एक क्यूब रूट है। अब क्या करना है? हमें पेयर्स बनाने, हमें सॉरी ग्रुप बनाना है ऑफ 3 नंबर्स। सही है। तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया, 2 का एक और ग्रुप बन गया, लेकिन ये 2 बच गया। तो जिसका ग्रुप बन गए 3 के, उसको बाहर भेज दो। लेकिन क्योंकि मेरे पास इसका पेयर नहीं बना, तो मैं ये क्या होगा, ये क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा। सही है। तो ये क्या हो गया? 4 क्यूब रूट 2। सही है। तो ये इसका आंसर है। लेकिन लेकिन इससे मालूम होता है कि 128 ना, 128 हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो क्यूब रूट आ रहा है, वो होल नंबर नहीं है। सही है। सिंपल। तो ये लॉजिक है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की, और परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स की। सही है। आई होप क्लियर है बात। सही है।
अच्छा, आगे मूव करते हैं अब टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब टॉपिक। देखो, एक ट्रिक है जो आपके बहुत काम आएगी इन P1 स्पेशली। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक टू बेसिकली स्क्वायर अ नंबर। स्क्वायर अ नंबर एंडिंग विथ 5। एंडिंग विथ 5। तो कोई ऐसा नंबर आपके पास अगर आ जाए ना P1 में, कि जिसका एंड में 5 आ रहा है, एंड हो रहा है 5 से, तो आप क्या करोगे? लेट से आपको एक नंबर दिया हुआ है 15। तो देखो 15 को का स्क्वायर निकालना है आपको। तो देखो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप, एक ट्रिक है, ये ट्रिक बेसिकली शॉर्टकट है। शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करोगे? आप आप लोगे 5 का स्क्वायर। क्या हो गया 5 का स्क्वायर? 25। सही है। और आप क्या करोगे? इस वन के साथ, इस वन का एक बड़ा नंबर से, इस वन को, इस वन को अपने से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। वन के बाद क्या आता है? टू। तो टू से वन को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा, यानी 3 आ रहा है। नहीं, वन टू क्या होता है? जो आंसर आएगा ना, जैसे 2 आ रहा है, तो उसको लिख दोगे यहाँ पर। तो ये इसका हो गया स्क्वायर। सिंपल, ये ट्रिक है, ठीक है। सिमिलरली, अगर मेरे पास एक और नंबर है 25, इसकी स्क्वायरिंग करनी है, तो किस तरह करूंगा मैं? पहले मैं क्या करूंगा? मैंने इस 5 का स्क्वायर लिखा, 25। फिर मैंने इस नंबर को क्या किया? अपने से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। टू से बड़ा क्या होता है? एक नंबर, 3। तो 3 into 2 क्या होता है? 6। 6 आ गया यहाँ पे। 625 इसका आंसर है। सिमिलरली, अगर मेरे पास एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर मेरे पास नंबर है 105, तो मैं क्या करूंगा? उसमें भी यही काम करूंगा कि जो 5 है ना, स्क्वायरिंग हो रही है, 5 स्क्वायर लिख दूंगा अलग से 25। और ये नंबर क्या है? 10। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ अ नंबर विच इज 1 greater than 10। जो नंबर 10 से एक बढ़ के होगा ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 11 से। तो 11 10 से क्या होता है? 110। तो 110 यहाँ पे आ गया। 110 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो 11025, 105 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह हमने स्क्वायरिंग की 105 की, इजिली इन अबाउट 10 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, एक और, आपके पास 155 है, तो का स्क्वायरिंग करनी है। तो क्या करोगे? 5 का स्क्वायर लिया, 25 हो गया। और इस 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 16 से। तो 16 into 15 क्या होता है? 38, 6, 117। ये हो गया 14। 240 आ रहा है, इसको लिख दिया आपने यहाँ पर। तो 24025 155 का स्क्वायर है। सही है। तो ये ट्रिक थी छोटी सी, जो कि बहुत काम आ सकती है आपके, टाइम सेवर हो सकती है। इट कैन बी अ रियल टाइम सेवर फॉर यू गाइज इन P1 स्पेशली। सही है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत आता है ना P1 में स्पेशली, वो क्या आता है? अरेंजिंग वाला। कि अरेंज कर दें आप असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज कर दें आप डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है। अरेंज इन नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये आपके पास क्या है? ये बड़ा ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन है इन P1 स्पेशली। सही है। तो देखो, ये तो पता है आपको असेंडिंग मतलब क्या होता है। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉलर टू बिगर। और डिसेंडिंग मतलब होता है क्या? बिगर टू स्मॉलर। ये बात पता है आपको, सही है। सही है। तो बेस्ड ऑन दिस, अगर मैं अरेंज करूं अपने नंबर्स को, अगर आपको कहा हुआ है क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग
इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो किस तरह करूंगा, आपको लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, 2/5, कॉमा 41%, कॉमा 0.43, कॉमा 38%, कॉमा 39/100, कॉमा √9। अब देखो ये लिस्ट दी हुई है क्वेश्चन में आपको, और कहा हुआ है कि इन इन नंबर्स को अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका सिंपल होता है कि आपके पास जितने भी नंबर है ना, जितने भी नंबर्स है, सबको पहले कन्वर्ट कर लो किसमें, सबको कर लो कन्वर्ट डेसिमल्स में, क्योंकि डेसिमल में कंपेयर करना इजी होता है, सही है, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स है ना आपके पास, फ्रैक्शंस में है, परसेंटेजेस में है, अंडर रूट में है, सबको कन्वर्ट करो किसमें, डेसिमल्स में। तो अगर मेरे पास 2/5 है यहाँ पर, तो 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा मेरे पास 0.4, ये हो गया क्या, 0.4। ठीक है, सिमिलरली 41% क्या होगा, 41/100 हो गया, तो मतलब क्या, 0.41, ये हो गया 0.41। और ये तो वैसे भी पॉइंट्स में दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है, तो जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की, 0.43। और ये क्या है, 38%, मतलब क्या, 0.38। और ये क्या है, 39/100, मतलब 0.39। और ये क्या है, √9, तो निकाल लो क्या है, इसका क्या है, स्क्वायर रूट 3 आ गया। सही है, तो अब देख रहे हो मेरे पास हर नंबर की डेसिमल वैल्यू आ गई। सही है, नाउ आई कैन इजिली अरेंज। ठीक है, नाउ आई कैन इजिली अरेंज। अब अरेंज कर लो। सेकंड स्टेप क्या है, अरेंज कर लो किस तरह, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है मेरे पास यहाँ पे कौन सा है, 0.38, 0.38, इसको लिख लिया अपने पास, 0.38 पहले आ गया। फिर कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 0.39, लिख लिया अपने पास। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है मेरे पास 0.4, 0.4। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, 0.41। फिर क्या है, 0.43। और सबसे बड़ा क्या है, 3। ठीक है, लेकिन मेरे पास लेकिन मेरे पास ये जो है ना, लेकिन मेरे पास ये जो है, ये जो लिस्ट आई है डेसिमल्स में, ये जो लिस्ट आई है डेसिमल्स में, ये क्या है, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपने अरेंज किया है उसको दोबारा लिख लो इस फॉर्म में। 0.38 क्या था क्वेश्चन में, 38%। 0.39 क्या था क्वेश्चन में, 39/100। 0.4 क्या था, 0.4 क्या था, 2/5। 0.41 क्या था, 41%। 0.43 क्या था, 0.43 था। 3 क्या था, √9। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। सही है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो असेंडिंग डिसेंडिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होगा, डिसेंडिंग में सबसे पहले आएगा बड़ा, उससे फिर छोटा, उससे छोटा। क्योंकि डिसेंडिंग क्या होता है, फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसका उल्टा कर देंगे, अगर डिसेंडिंग होता ना, तो हम स्टार्ट करते किससे, प्लस √9 से स्टार्ट करते हैं। अगर इसको हम कर दें डिसेंडिंग, तो ये कुछ यूँ होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, √9, फिर 0.43, फिर 41%, फिर 2/5, फिर 39/100, फिर 38%। ये बिगेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है डिसेंडिंग में। और असेंडिंग में ये स्मॉलेस्ट है, स्टार्ट करेंगे बिगेस्ट पे एंड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको, ये स्टेप्स हैं सॉल्व करने के। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक। अब क्या है भाई, बॉड मास। अब पढ़ते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट कवर करता है P1 का, बॉड मास। सही है, बॉड मास क्या है, बेसिकली बॉड मास मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट, और
ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी या ओपन। डी मतलब डिवीजन। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन। और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो ना P1 में, वी विल मेक श्योर कि हम बॉड मास का रूल फॉलो कर रहे हो। वी विल ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ बॉड मास। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह का कि जिसमें तीन चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, 2 माइनस ब्रैकेट 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2। अब देखो इसमें अप्लाई करेंगे हम बॉड मास किस तरह कि हम पहले काम करेंगे ब्रैकेट में। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे किस तरह, बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट। पहले सब छोड़ के आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट को। तो सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, क्या है 3 1 3, 3 2 6। तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, 1/10। 1/10 आ गया ब्रैकेट में। तो आपने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट को, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1/10 प्लस 1/2। आपने सॉल्व कर लिया ना ब्रैकेट को, नाउ यू कैन इजिली रिमूव द ब्रैकेट। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग दिस साइन विद द साइन इन द ब्रैकेट। क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है। तो अब ब्रैकेट हटा लिया आपने, अब क्या करना है, नेक्स्ट थिंग क्या आती है, ब्रैकेट ओपन कर लिया है। नाउ डिवीजन, डिवीजन तो है नहीं। मूविंग ऑन, मल्टीप्लिकेशन वो भी नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, अब क्या करेंगे, एडिशन। नाउ कम्स द पार्ट ऑफ एडिशन। सही है। या आप एक काम कर सकते हो, इस केस में आप क्या करो, आप एक काम करो कि आप इसका ना डायरेक्ट ले लो एलसीएम। आप डायरेक्ट ले लो क्या, एलसीएम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं होता तो वन होता है। ठीक है। तो आप इन तीनों का, हमने पढ़ा है पीछे कि किस तरह सॉल्व करना है इस तरह के फ्रैक्शंस को। आप ले लो सबका एलसीएम, 1 10 2। तो 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2। ठीक है, तो ये अब क्या बचा, 5। 5 1 5। ठीक है। तो क्या आ रहा है इनका एलसीएम, 10 आ रहा है। ठीक है। तो क्योंकि 1 10 10 होता है, 2 10 क्या होगा, 20। तो 20 - 1, और 2 5 होता है 10। तो 1 5 क्या होगा, 5। 20 - 1 + 5। तो 20 - 1 + 5 करना है ना आपको। तो देखो 20 - 1 क्या होता है, +20 - 1 क्या होगा मेरे पास, +20 - 1 होगा मेरे पास 19। ठीक है, 19 हो गया, +5/10। तो 19 + 5 क्या होगा, 19 + 5 होता है मेरे पास, 19 + 5 होता है 24/10। सही है। तो क्या बन रहा है ये, काटम पुटी की आपने इसमें, सॉरी, 2 × 2 2 × 4, 2 5 10। तो 12/5 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो इस तरह हम वी विल अप्लाई बॉड मास। बस बॉड मास में मेक श्योर करना है कि आप पहले सॉल्व करो ब्रैकेट को। ठीक है, हमेशा सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को। ठीक है, ओपन करते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, फिर अप्लाई करते हैं बाकी ऑपरेशंस। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये आपके पास है ब्रैकेट 3 + 1/6 × 2/5। तो देखो आपके पास ये रहा ब्रैकेट। आप पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीजें है ना, उसको सॉल्व करोगे। तो 3 + 1/6 को सॉल्व करोगे आप। 3 प्लस, क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 नहीं, 3 6 क्या होता है, 18 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो ये क्या हो गया, 19/6। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। नाउ वी कैन इजिली मल्टीप्लाई दिस बाय 2/5। अब कर लो, 2 1 2, 2 3 6। तो ये क्या आ गया, 19/15 इज द आंसर। सही है, इस तरह अप्लाई करते हो आप बेसिकली बॉड मास। सही है। तो सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पर, एक और लेट से ट्राई करते हैं क्वेश्चन, कि मेरे पास 3 होल 4/5 -2 होल 2/3। सही है, प्लस
ब्रैकेट 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 5/4। ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है, सॉरी नंबर नहीं, एक बेसिकली एक्सप्रेशन है पूरा। ठीक है, सही है। तो देखो इसको किस तरह सॉल्व करोगे आप, इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे कि पहले आप जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर इन मिक्स्ड नंबर्स को कन्वर्ट कर लो किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो किस तरह होंगे, 5 3 15, 15 + 4 क्या होता है, 19/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8/3। मैंने सिखाया है किस तरह करते हैं मिक्स्ड नंबर्स को कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया 8/3, और ये आ गया ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट 1/15 इंटू 5/4। ठीक है, अब एज पर द रूल ऑफ बॉड मास आप पहले सॉल्व करोगे ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, सही है। तो सॉल्व करो, 5 1 5, 5 3 15, तो ये क्या हो गया, 19/5 माइनस 8/3 प्लस 1/12। ठीक है, 1/12 आ गया अंदर, सही है। अब देखो आपके पास ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ये क्या बन गया, 19/5 माइनस 8/3 अब प्लस 1/12। अब देखो आपके पास थ्री फ्रैक्शंस हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है। तो आप क्या करो, सिखाया था मैंने आपको, आप इन तीनों का ले लो एलसीएम, आप ले लो इन तीनों का एलसीएम, 5 3 और 12 का। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा 4 1 4, 5 1 5। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 5 × 4 क्या होता है, 20, 20 × 3 क्या होता है, 60। तो 60 मेरे पास आ गया इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, 60 आ गया आपके पास। अब 5 12 होता है मेरे पास 60, तो 19 12 क्या होगा, कर लेते हैं। 19 12 होता है 3, 19 12 होता है 2 2 28, सही है। अब देखो मेरे पास थ्री क्या होता है, 3 20 60, तो 8 20 क्या होगा, 8 20 होता है 160। ठीक है, सिमिलरली 12 5 होता है 60, तो 1 5 क्या होता है, 5। तो ये आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल आ गई। ठीक है, 228 - 160 क्या होगा, 228 - 160 होगा मेरे पास 668। ठीक है, 68 आ गया, 68 + 5/60, तो 68 + 5 क्या होगा, 68 + 5 होगा 73/60, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं बॉड मास ऑन डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, आई होप बॉड मास भी क्लियर है। ठीक है, सही है। अब आगे मूव करते हैं। बल्कि इसको यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे और मूव करेंगे। अ, तब तक के लिए अभी ये तक काफ़ी है, सही है। ठीक है, और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये आप लोगों का काम है कि आप इस चैनल को प्रमोट करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, जहाँ भी आप जिससे मिलते हो, ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह से। क्योंकि मैं मेरा प्लान ही यही है, मेरा एम ही है कि मैं इंशाल्लाह पूरा कंटेंट कवर करूंगा। ठीक है, ओ लेवल मैथ्स, आईजीसीएसई मैथ्स का। ठीक है, और इंशाल्लाह टॉपिकल्स पास्ट पेपर्स भी करेंगे। ठीक है, फ्री में, सही है, तो उसका मसला नहीं है।
बाकी इफ यू वांट टू पे बैक, the least you can do is to promote this channel and share it with your friends and colleagues, and that's all. और ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।